सन्यासी बाबा की जय हो। बोलो दादा गुरु महाराज की जय हो। बोलो गुरुजी महाराज की जय हो। बोलो अपने अपने मताई बाप की जय हो। जय जय श्री राम श्याम। परम आदरणीय सर्वमात्र शक्ति पिता तुल्य पुरुष शक्ति विप्र समाज संत समाज मेरे संगीतकार भक्त श्रोता और जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक के सभी भक्त प्रेमियों को मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज व्यासपीठ से चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। बोलो राधे 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 राधे। सिया राम में सब जग जानी भैया करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी। आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व श्री हनुमंत लाल जो कलयुग के अवतारी हैं, चारों युग में जिनका प्रताप है, ऐसे वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में दंडवत प्रार्थना करते हैं। अगर भगवान की कथा का कोई सच्चा वक्ता है तो वो हनुमान जी महाराज है, और अगर कोई सच्चा श्रोता है वो भी हनुमान जी महाराज है। ऐसे वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में दंडवत प्रार्थना करते हैं। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, करने वाले कराने वाले वही हैं। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान आसन आए विराज कर, करौ सर्व कल्याण। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन, जब ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की, उनका भोग लगाया, तो गोवर्धन महाराज ने साक्षात प्रकट होकर के उस भोग को स्वीकार किया। जयकारे लगने लगे, बोलो गोवर्धन महाराज की जय। और जयकारे भी इतनी तेज तेज लगे कि स्वर्ग लोक में इंद्र को सुनाई पड़ गई। इंद्र से जाकर के कहा कि महाराज, ब्रजवासियों ने आपकी पूजा को बंद कर दी, गोवर्धन महाराज की पूजा हो रही है। इंद्र को क्रोध आ गया, मेघों को आदेश कर दिए, गुणम सतर्तकम नाम मेघानाम चांतम कारिणाम इंद्र प्रचोद क्रोधा वाक्यम चाहे समानियुत। कि हे मेघो, तुम जाओ और जाकर के ब्रज पर इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ कि वो डूब करके नष्ट हो जाए। इंद्र ने जब मेघों को आदेश कर दिए, मेघ आकर के ब्रज के ऊपर बरसने लगे, बिजलियां कड़कने लगी।
तो ब्रजवासियों ने कहा, अरे ओ लाला हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो गोविंद भगवान कहने लगे कि आप सभी अपने नेत्रों को बंद करके गोवर्धन महाराज का ध्यान रखो। जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने अपने नेत्रों को बंद करके गोवर्धन महाराज का ध्यान दिया कि मेरे कन्हैया ने उस 7 कोस के गोवर्धन महाराज को अपनी कन की उंगली के ऊपर उठा लिया। बोलो गिरराज धरण महाराज की जय। और कहा कि आ जाओ ब्रजवासियों। अब तो जितने भी ब्रजवासी थे सब गोवर्धन महाराज के नीचे प्रवेश कर गए। वासुकी नाग की परिधि बना दी जिससे कि अंदर जल न प्रवेश कर सके। एक तरफ अपने सुदर्शन चक्र को बैठा दिया और दूसरी तरफ अगस्त जी महाराज को बैठा दिया जल पीने के लिए। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, ये अगस्त जी महाराज कौन है और इसने जल क्यों पिया? तो सुखदेव जी बता रहे कि हे राजन, जिस समय राम युद्ध हुआ था, राम युद्ध को जीत करके भगवान अयोध्या में आए तो माता जानकी ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे स्वामी, कोई ऐसा ब्राह्मण न तो जो मेरे घर में आकर के रुच करके भोजन लगाए, प्रसाद पाए। ऐसा ना हो कि जो 10-20 पूड़ी खाए और खड़ा हो जाए, हो गई तृप्ति। ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए कि मुझे भी लगे कि हाँ, मेरे चौका में किसी ब्राह्मण ने भोजन किया है। बोले ठीक है देवी। अगस्त जी महाराज को निमंत्रण भेज दिया और कह दिया कि महाराज जरा चौकी जरा से भोजन करने ना, माता जानकी की कहनी कहावत है। अगस्त जी ने निमंत्रण स्वीकार किया और कहा कि प्रभु आप चिंता मत करो, अच्छा ही भोजन करेंगे। अगस्त जी महाराज भोजन के लिए निमंत्रण पर आते हैं। माता जानकी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए थे, नाना प्रकार की सामग्रियां बनाई थी। अगस्त जी महाराज ने भोजन प्रारंभ किया 11 बजे से और भोजन करते करते 3-4 बज गए। जितना भी माता जानकी ने प्रसाद बनाया था सबको अगस्त जी महाराज अकेले ही पा गए। माता जानकी ने गणेश जी महाराज को याद किया। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर के प्रकट हो गए। बोले महाराज भूखे ना उठ जाए, आप पूड़ियां बनाइए, सब्जियां बनाइए। रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेल रही है और गणेश जी महाराज भर भर करैया पूड़ी को निकाल रहे हैं। अगस्त जी महाराज का निरंतर भोजन चल रहा है। भोजन चलते चलते 17 दिन हो गए, अखंड भोजन चला। जानकी जी कहने लगी, संत महात्मा बीच में भोजन में पानी पीना चाहिए। अगस्त जी कहने लगे कि जब बीच आवेगा तभी तो पानी पिया जाएगा, अभी तो बीच ही नहीं आया है। जानकी जी को चिंता हो गई कि 17 दिन भोजन करते करते हो गए और राजमहल में जितनी सामग्री परिवार के लिए थी अधिकतर सारी लग ली। अभी तो महाराज का बीच ही नहीं आया है। राम जी के पास 18वें दिन जानकी मैया गई और जाकर के कहने लगे कि प्रभु कैसा ब्राह्मण बना दिया, 17 दिन भोजन करते करते हो गए हैं और मैंने जब कहा कि बीच में जल पीना चाहिए तो कहा कि बीच तो आए जब तो जल पिए, अभी तो उनका बीच ही नहीं आया है।
बोले तुम्ही ने तो कहा था कि ऐसा ब्राह्मण आए जो रुच करके भोजन पाए, पवाओ। अब महाराज अब बस की नहीं है तो एक काम करना, अब के जब प्रसादी परोसने जाओ ना, उस प्रसादी में एक तुलसी पत्र डाल करके ले जाओ। माता जानकी ने ऐसे ही किया। 18वें दिन जब वो भोजन परोसने गई तो उसमें एक तुलसी पत्र डाल करके ले गई। और जैसे ही अगस्त जी महाराज ने उस प्रसाद को पाया, उनकी तृप्ति हो गई, डकारा आ गई उन्हें और कहा कि हे देवी, अब हमारी तृप्ति हो गई, आप जल ले आइए। जानकी मैया हाथ जोड़ करके कहने लगी कि महाराज, आपने 18 दिन से निरंतर भोजन किया है, तो गिलास 2 गिलास या लोटा 2 लोटा में तो आपका जल का काम नहीं चलेगा। जैसा आपने भोजन किया है ऐसा ही 18 दिन का कम से कम आधा भी लगाए तो 9 दिन निरंतर आपको पानी पिलाया जाएगा। हमारे बस की इतना पानी नहीं है। आप एक काम करो, भोजन इस युग में कर लिया, पानी आप अगले युग में, अगले जन्म में पी लेना हमारे। अगस्त जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं है, हम तो एक तपस्या पर बैठेंगे, कब युग परिवर्तन हो जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। तो अगस्त जी महाराज ने भोजन तो किया था त्रेता में राम के यहाँ पर, और पानी पिया था द्वापर में कृष्ण के यहाँ, जब इंद्र ने मेघों को बरसाया। अब तो जितने भी ब्रजवासी थे सबने, काई ने अपना डंडा लगा लियो, काई ने अपनी बल्ली लगा ली, काई ने अपनी छड़ी लगा ली, और गोविंद से कहने लगे लाला तो 3 दिन है गए, अब पर्वते साधते साधते एक काम कर, अब तो थोड़ी देर विश्राम कर ले। हार गो हो वो दिन रात तेने अपनी उंगली पे धारण कर रखियो है, हमने अपने डंडान पे या गोवर्धन महाराज को साध रखियो। बोले नाना कोई बात नहीं, ना लाला तू आराम कर ले, विश्राम कर ले, थक गो होगो। जब ज्यादा ब्रजवासियों ने ऐसा कहा तो गोविंद ने अपनी जरासी उंगलिया को हटाया, को उनके तो जितने भी लाठी डंडा तेबल्ली बांस सब चुर्र मुर्र करके टूटन लगे। कहने लगे ओ लाला ओ लाला ओ लाला, रोक 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 रोक। देख देख गोवर्धन महाराज नीचे आ रहे। कन्हैया ने उन्हें अपनी उंगली को लगा दिया। 7 दिन और रात 7 दिवस तक मेरे प्रभु ने गोवर्धन महाराज को अपनी नख की उंगली के ऊपर विराजमान किया। और 7 दिन में जब इंद्र हार गया, मेघों में जल नहीं बचा, तब इंद्र देखने आया तो ब्रज में सूखा सी पड़ रही है। इंद्र क्षमा याचना मांगने लगा। तब गोवर्धन महाराज को मेरे प्रभु ने स्थापित किया। जब स्थापित कर दिया तो ब्रजवासी पूछने लगे कि लाला तू एक बात बता, तेने या गोवर्धन महाराज को उठायो तो उठायो कैसे? हमने बड़े बड़े बांस बल्ली लगा के रखे, हमारे तो बांस बल्ली सब टूट गए, और तेरी जरा सी कन की उंगली के ऊपर ये 7 दिन रहे। तो कृष्ण कहने लगे ब्रजवासियों से, कछु माखन को बल बड़ो, कछ गोपिन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा सी, मैंने गिरवर लियो उठाई। तो कछ तो मेरे अंदर माखन का बल था, कछ गोपन करी सहाय, कुछ आप ब्रजवासियों ने मेरी सहायता करी। का हमने कहा सहायता करी लाला तेरी, कि जिस समय में गोवर्धन महाराज को उठा रहा हो ना, आप टकटकी लगा करके मुझे देख रहे थे। जब आप टकटकी लगा करके देख रहे हैं ना, तो आपको बल निकल करके मेरे अंदर प्रवेश कर गए हो।
अब तो ब्रजवासी कहने लगे चूक हो, जब ही हम कहे कि हम इतने निर्बल कैसे हैं, ते जा रहे हैं, हमारे शरीर को बल कहाँ जा रहे हो, माखन चुरावे हो, मिश्री चुरावे हो, लतान ने चुरावे हो, अब पतो परी तो बलन ने भी चुरा लगे हो, ताकतें भी चुरा लगे हो। और श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए, राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर को उठा लिया। वहां से ब्रजवासियों को कहते हैं कि हे ब्रजवासियों, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है, स्नेह है, प्यार है। इतने में इंद्र आकर के प्रभु के चरणों में लेट जाते हैं और कहने लगे, ऐसो को उधार जग माही, बिन सेवा जो द्रव दीन पर, राम सरस को नाही। कि हे प्रभु, हे जगत पिता, आपके समान कौन परोपकारी होगा, कौन दयालु होगा, जो आप सब पर दया करते हैं। मेरा अपराध क्षमा करो, परंतु मेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, फिर भी मैं आपसे क्षमा प्रार्थना मांग रहा हूं कि मेरा अपराध क्षमा करो, जो कि मैंने इन ब्रजवासियों को कष्ट देना चाहा। तो प्रभु कहने लगे, हे इंद्र, मैं तो भाव का भूखा हूं, ये ब्रजवासी मुझे सब कुछ अपना मानते हैं। अगर भाव से मुझे एक पत्ता भी व्यक्ति अर्पण करता है तो मैं उस पत्ते को स्वीकार कर लेता हूं, और बगैर भाव के अगर मुझे सोना चांदी हीरे मोती दे तो मुझे स्वीकार नहीं है। भाव बिन कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी देवे तो मुझे स्वीकार है। अगर भाव से कोई पुष्पम पुत्रम फलम तोयम, अगर भाव से पुष्प पत्र फल तोयम कहते हैं जल, इसको ही अर्पण कर देता है, मैं उसी को स्वीकार कर लेता हूं। भक्त हमारे पग धरे वहां धरो में हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहु न छोड़ूं साथ। मेरे भक्त जहां अपना पैर रखते हैं ना, जो सर्वस्व मुझे मानते हैं, वहां मैं उनके पैरों के नीचे अपने हाथों को रख देता हूं, और सदा सदा के लिए उनका हो जाता हूं। नारद ने इंद्र से कहा कि इंद्र, जब तक प्रभु तुझे क्षमा ना कर देना तब तक लौट करके मत आना। इंद्र बार बार प्रार्थना करता है। आपको एक बात बतलाऊं, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है और 8,64,000 का द्वापर, 12,96,000 का त्रेता, और 17,12,000 का सतयुग। इन तीनों चारों को जब मिलाते हैं एक चतुर्युगी बनती है, और जब ये चतुर्युगी 71 बार व्यतीत हो जाती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जब 71 बार निकल जाते हैं तब एक मनवंतर बनता है। जब एक मनवंतर बदलता है तब जाकर के एक इंद्र बदलता है। इस प्रकार के जब 14 मनवंतर बदल जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कितनी बड़ी आयु है ब्रह्मा जी की। उन ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से
40 श्लोकों में क्षमा याचना मांगी थी, परंतु ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था मेरे प्रभु ने। और इंद्र का कितना छोटा सा पद है ब्रह्मा के सामने, मात्र 10 मंत्रों में इंद्र ने क्षमा याचना मांगी तो प्रभु ने इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों? इंद्र की और ब्रह्मा की गलती में जमीन आसमान का अंतर था। कष्ट तो ब्रह्मा ने भी दिया था ब्रजवासियों को और इंद्र ने भी दिया था। ब्रह्मा जी ने क्या कष्ट दिया था? कृष्ण के मित्र सखा ग्वाल वाल गौ बछड़ों को हरण करके उनसे दूर करके ब्रह्मलोक ले गए। एक साल उन्हें दूर रखा था। और इंद्र का क्या अपराध था कि उसने ब्रजवासियों को मेघों से डुबाना चाहा, जल से डुबाना चाहा, परंतु 7 दिन के लिए जितने भी ब्रजवासी थे सब गोविंद के पास में रहे थे 7 दिन। यही अंतर था कि मेरे ब्रजवासी इस इंद्र के कारण मेरे पास रहे, इंद्र को क्षमा कर दिया। तो इंद्र कहता है, लग रही आस करूं ब्रजवास तलेटी गोवर्धन की, कि मेरे मन में बस अब तो प्रभु यही आस है कि यही गोवर्धन में वास करूं। आज ब्रजवासियों को लेकर के गोविंद वृंदावन आते हैं। वृंदावन आए तो मैया ने आज 56 प्रकार के भोजन बनाए। 56 प्रकार के भोजन क्यों बनाए? क्योंकि लाला एक दिन में 8 बार भोजन करते थे और 7 दिन तक उन्होंने अपनी कनकी उंगली के ऊपर गोवर्धन महाराज को धारण करके रखा। 7 दिन से भोजन नहीं किया था लाला ने। 7 8 56 मैया ने गुना किया। 7 दिन से मेरे लाला ने भोजन नहीं किए हैं और एक दिन में लाला 8 बार भोजन करता था। आज 56 प्रकार के भोजन बनाए और लाला को भोजन कराए हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रभु बड़े दयालु हैं। प्रभु ने अपनी मैया से कहा कि हे मैया, कार्तिक का महीना आ गया है और गोपा अष्टमी भी है आज। अगर आपकी कृपा हो तो हमें गौ चराने की अनुमति प्रदान कर दो। लाला के ऐसे वचन जब मैया यशोदा ने और नंद बाबा ने सुना तो जितनी गौएं थी सबके सींगों को सोने से मढ़वाया, खुरों को चांदी से मढ़वाया, सबके मस्तक पर स्वस्तिक तलक बनाया और आज पहली बार गोविंद को गौ चराने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। गौ चराने के लिए जाते हैं मेरे गोविंद। पहली बार वृंदावन से दूर गए थे गौओं को चराने के लिए, तो उन्हें नहीं पता था कहां तक जाना है। बहुत दूर निकल जाते हैं। जो कलेऊ था वो भी कर लिया। अधिक दूरी निकलने के कारण शाम को लौटने के लिए देरी हो गई। गोविंद को भूख लगने लगी। गोविंद ने अपने सखाओं से कहा कि मित्रों, भूख लग रही है, कुछ भोजन प्रसादी की व्यवस्था बन जाए तो बड़ा अच्छा होगा। फिर गोविंद ने ध्यान लगा करके देखा कि कुछ दूरी पर धुआं उठ रहा था।
गोविंद ने कहा कि आप वहां जाओ, देखो उधर से धुआं उठ रहा है, वहां कोई रहता है और वहां से कुछ प्रसादी आप मांग लाओ तो हम सबको भोजन प्रसादी हो जाएगी, जो भूख लग रही है वो शांत हो जाएगी। कृष्ण के कहने पर सखा वहां जाते हैं और जाकर के देखा वहां तो ब्राह्मण यज्ञ पर यज्ञ करे जा रहे थे। ग्वाल वालों ने जाकर के कहा, पंडित जी महाराज जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। परंतु ब्राह्मण अपने यज्ञ को करने में लगे हुए बीच में बोले नहीं कि हमारा यज्ञ खराब हो जाएगा अगर हम बीच में बोल गए। ग्वाल वालों ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, हमारे गोविंद आज गौओं को चराते चराते बहुत दूर चले आए हैं, अगर आप उनके लिए कुछ भोजन प्रसादी दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। परंतु वो ब्राह्मण बोले नहीं कि हम यज्ञ में बोलेंगे तो हमारा यज्ञ खराब हो जाएगा, यज्ञ रुक जाएगा। ग्वाल वाल 10-5 मिनट खड़े रहे, जब ब्राह्मण नहीं बोले, उनकी तरफ देखा भी नहीं, वो तो स्वाहा स्वाहा अपने यज्ञ में लगे रहे। बेचारे ग्वाल वाल हार करके हताश होकर के और लौट करके कन्हैया के पास में आ गए। कन्हैया ने पूछा, अरे लालाओ कछु लेके आए? बोले हाँ लेके आए, खाक लाए, राख लाए, खाबे वो? कन्हैया कहने लगे, अरे लालाओ तुम ऐसो क्यों बोल रहे हो? बोले उन्हें इतना अभिमान हो पंडितन ने, पंडित जी ने, हमने भोजन की कही, उन्होंने हमारी राम राम तक नहीं ली, भोजन की तो बात बहुत दूर की बात है, जय श्री कृष्णा नहीं ली, राधे राधे नहीं ली। बोले तुम किनके पास चले गए? बोले हम ब्राह्मण देवता जो हवन कर रहे उनके पास गए, यज्ञ कर रहे। बोले तुम गलत गए, तुम्हें माताओं के पास जाना चाहिए था, उन ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी उनके पास जाते। पुरुष की अपेक्षा माताओं में भक्ति अधिक होती है। आप कहीं भी दृष्टि डाल करके देख लेना, कथा भागवत मंदिर कीर्तन, पुरुषों की संख्या आपको 10-5 मुश्किल से मिलेगी, पूरा पंडाल माताओं से भरा रहता है। माता के द्वार पर आकर के कोई कुछ भी मांग ले, चाहे अपने लिए खाने को बचे न बचे, परंतु माता दूसरे को दे देती है। माता के सामने कोई जरा सा झूठे को रो दे, अपने सवरी घर की बात को माता बता देती है, इतनी सरल हृदय की होती है। मेरे कहने से तुम दोबारा से उन ब्राह्मण की पत्नियों के पास जाओ। बोले गोविंद जा तो रहे, अगर अब के नहीं दिया कुछ खाने को तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आज वो मित्र दोबारा से ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते हैं, जाकर के जय श्री कृष्णा की तो उन माताओं ने कहा, अरे लल्लू आओ, तुम कहां से आए हो, कहा बात है, बैठो पानी पियो। बोले मैया हमारे गोविंद आज गौओं को चराते चराते बड़ी दूर आ गए, उन्हें भूख लगी हुई है। मैयाओं ने उन ग्वाल वालों को बैठाया, फल प्रसादी उन्हें खाने के दिए, लड्डू खाने के लिए दिए, शीतल जल पीने के लिए दिया। बोले हम चलेंगे, गोविंद को अपने हाथों से कवा करके आएंगे। आज माताओं ने 56 प्रकार के भोजन थालियों में सजाए हैं और गोविंद को पवाने के लिए स्वयं चल दिए। अब उन ब्राह्मण पत्नियों ने सोचा कि अगर मैं यहाँ से हमारी नजर पतियों से मिल गई तो पूछेंगे पति कहाँ जा रहे हो। तो उन ब्राह्मण पत्नियों ने जिधर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे उधर पर्दा कर लिया कि न नजर मिलेगी न कोई बात होगी, लेकर के चले गए। और कृष्ण ने आते हुए ब्राह्मण पत्नियों को देखा तो कहा, स्वागतम वो महाभागा, आस्ताम करवाम के यज्ञोद्र सदयता प्राप्ता
उपयनम मिदही वह, कि हे देवियों आओ तुम्हारा स्वागत है। कृष्ण ने उनका स्वागत किया। आज उन माताओं ने कृष्ण को भोजन कराया और भोजन करा करके जब वो ब्राह्मण पत्नियां लौट करके आ रही तो कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। आज उन ब्राह्मण पत्नियों पर साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरे गोविंद की कृपा हुई। उन ब्राह्मणों को ज्ञात हुआ कि ये हमारी पत्नियां उस नारायण को परब्रह्म परमात्मा को भोजन करा करके आई है, जिसके लिए हम जिसके दर्शन के लिए वर्षों से स्वाहा स्वाहा यज्ञ पर यज्ञ करे जा रहे, परंतु हमें आज तक दर्शन नहीं हुई। दिग जन्म वस्त्रवदा विद्याधिक व्रत बहु ज्ञातम, दिक कुल दिक क्रियादानम विमुक्ता तजो शक्ति। का हमारे जीवन को धिक्कार है, हमारे इस व्रत नियम को धिक्कार है जो हमने स्वाहा स्वाहा का नियम धारण कर रखा है। धिक्कार है हमको, हमसे तो अच्छी हमारी पत्नियां हैं जो भाव के कारण ही उस परब्रह्म परमात्मा की कृपा पाकर के आई है, अपने हाथों से उसे भोजन करा करके आई है। आज वो ब्राह्मण अपनी पत्नियों से कहते हैं कि हे देवियों तुम धन्य हो जो तुमने अपने हाथों से साक्षात उस कृष्ण परमात्मा को भोजन कराया। आज गोविंद अपनी गौओं को लेकर संध्याकालीन समय में गोधूली बेला जिसे बोलते हैं उसमें लौट करके आ रही है। धूलें उड़ रही है, गोविंद को पसीना आ रहे हैं और पसीने में वो धूल उठ करके उनके चेहरे पर लग रही है तो ऐसे लग रहे हैं जैसे हीरे मोती उनके चेहरों पर झलक रही है। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। बोली बांके बिहारी लाल की जय। और छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटो तो छोटो तो मेरो मदन गोपाल। तेरी छोटो तो मेरो मदन गोपाल। हरि
हरी बीच मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे मेरी छोटो वीरो मदन छोटी गैया छोटी 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 गैया छोटो वीरो मदन गैया कहाँ था गैया कहाँ छवे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो वीरो नंदन गोपाल छोटो सो वीरो नंदन गोपाल छोटो सो वीरो नंदन गोपाल। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम सीताराम। प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। मेरे प्रभु गौओं को चरा के आते हैं। माता ने आज यशोदा ने बड़ा लाड लड़ाया अपने लाल को। श्री सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं कि हे राजन, एक दिन मेरे गोविंद अपनी मुरली को लेकर के यमुना के किनारे पहुंच जाते हैं रात्रि में 12 बजे, शरद पूर्णिमा वाले दिन। और यमुना ने किनारे पर जाकर के देखा कि यमुना का जल कल कल बह रहा है। बड़ी सुंदर मनोहर झांकी थी। मनोहर झांकी, सुंदर कलवर जल बह रहा है, शीतल हवा चल रही है। जाकर के वहां अपनी वेणु को, मुरली को बजाया। और जैसे ही मुरली को बजाया है तो ब्रज गोपियों के कानों में आवाज जाने लगी और उन ब्रज गोपियों को ऐसा लगने लगा कि जैसे ये मुरली हमारा ही नाम बुला रही है, हमको बुला रही है। जो गोपी जिस काम में लगी हुई थी उस काम को वहीं पर छोड़ दिया और मन में भावना आ रही है कि चल कृष्ण के पास, कृष्ण हमें बुला रही है, मुरली हमें बुला रही है। कोई गोपी उस समय अपने गऊ को दो रही थी, दूध निकाल रही थी। आधा ही दूध निकाल पाई है, बाल्टी को छोड़ दिया एक तरफ और चल देती है। कहा कि मेरी कन्हैया मुझे बुला रही है, मुरली मुझे बुला रही है। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, आधा ही श्रृंगार कर पाई है। उस गोपी को लगा कि ये मुरली मुझे बुला रही है। एक आंख में काजल लगाया है, दूसरी में काजल लगाया ही नहीं, चल देती है। कोई गोपी वस्त्र बदल रही थी, आधे वस्त्र पहने हैं, आधे वस्त्रों में ही चल देती है। मेरा गोविंद मुझे बुला रहा है, मेरी मुरली मुझे बुला रही है। कोई गोपी अपने पति को भोजन प्रसादी खवा रही थी। पति देव ने कहा कि हे देवी, इसमें राम रस कम है, जरा राम रस ला दो ना। रसोई में गई, राम रस की बजाय बूरे के डिब्बा को ले आई और पूरे बूरे के डिब्बा को सब्जी में उल्टा कर दिया। बोले देवी क्या कर रही हो, ये राम रस नहीं है, ये तो बूरा है। बोले तुम जानो, तुम्हारा राम रस जाने, बूरो जाने, हम तो जा रही हैं, हमें मुरली बुला रही है। आज सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में गोपियां कृष्ण के पास आ जाती। कृष्ण ने देखा कि चारों तरफ से टोल के टोल वहां पर आ रहे हैं। जब वो ब्रज गोपियां गोविंद के पास पहुंच गई तो गोविंद ने कहा,
स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कारिणम वह ब्रजस्यानामयं किंचिद ब्रूतागमनम कारणम। कि हे देवियों तुम्हारा स्वागत है, आइए। किम कारणम, किस कारण तुम यहां आई हो, अपने आने का कारण बताओ। गोपियां एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगी कि जिस गोविंद के लिए हम अपना सर्वस्व छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके आए हैं, और वही गोविंद हमसे पूछ रहा है किस कारण आई है। गोपियां सोचने लगी कहें तो कहा, क्या कहें। सारी गोपियां सामने खड़ी। तो गोविंद ने कहा, शायद तुम इस यमुना के किनारे पर ये देखने आई हो, दृष्टम वनम कुसितम राकेश कर रंजितम यमुना नीललीलेज तरुपल्लव शोभितम। कि जब रात्रि में राकेश माने चंद्रमा, जब चंद्रमा निकल आता है तो यमुना के किनारे पर जो वृक्ष है वो कैसे लगते हैं, यमुना की रेती कैसी लगती है, इसे देखने के लिए आई हो शायद। परंतु अब तुमने देख ली, तुम लौट जाओ। स्त्री का परम कर्तव्य है पतिव्रत धर्म। जो स्त्री पतिव्रत धर्म पर रहती है, परमात्मा उसकी सहायता करता है। तुम अपने अपने पतियों को यहां छोड़ करके आई हो, तुम अपने पतियों के पास लौट जाओ। कृष्ण कहते हैं कि हे देवियों, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक किसान था, अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से, प्रेम से रहता था। उनका एक 8-9 महीने का बालक था। किसान खेती करता था जंगल में, पत्नी घर पर रहती थी। एक दिन किसान अपने खेतों पर कार्य करने के लिए गया। सुबह से सांझ हो गई, उसको कार्य करते करते तकरीबन 3-4 बज गई। पत्नी घर पर सोचने लगी कि आज स्वामी खेत से काम करके नहीं लौटे हैं, भूख लग रही होगी, अब आ रहे होंगे, कुछ न कुछ उनके लिए प्रसादी बनानी है। अपनी अंगीठी को, जिसे एक बरोसी बोला जाता है, जो जमीन में गट्टा सा होता है, उसमें अग्नि से लगा दी और पति के लिए भात बनाने के लिए चावल धान बीन रही थी आंगन में बैठ करके। जब धान बीन रही तो उसी समय उसका पति जंगल से आ जाता है। बेचारा दिन भर की मेहनत करके आया था, थका हुआ। अपनी पत्नी की गोद में अपने सिरहाने को रखकर, सिर को रख करके लेट जाता है। उसे नींद लग जाती है। जो उनका 8-9 महीने बालक था, 8-9 महीने का, वो बालक घुटमन घुटमन चलता हुआ आता है और जिधर वो बरोसी जल रही थी, जिसमें अग्नि जल रही थी, अंगीठी जो जल रही थी, उधर जाने लगा। अब उस किसान की पत्नी ने मन में सोचा कि देखो मेरे पति अभी अभी जंगल से कार्य करके आए, हारे हुए ही, थके हुए। अगर मैं इस बालक को बचाने के लिए जाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म टूट पाए, मेरे पति की नींद टूट जाएगी, जो मेरी गोदी में अपना सर रख करके सो रही है। अगर मैं पति को नहीं उठाती हूं तो ये बालक अबोध है,
इसे कोई ज्ञान नहीं है, ये अग्नि में जल करके भस्म हो जाएगा अगर अग्नि में चला गया। पत्नी इसी विचार को कर रही थी कि इतने में बालक आगे अग्नि तक बढ़ जाता है। पत्नी ने सोचा होगा सो जो देखा जाएगा, मेरे पति सुबह के कार्य करने के लिए गए थे, अब आए, मैं इनकी नींद को नहीं खराब करूंगी। उस पत्नी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तकरीबन 2 घंटे बाद उसके पति की नींद खुली और जैसे ही नींद खुली है, गोदी में से सिर को हटाया तो उस पत्नी ने अपने नेत्रों को खोला और दौड़ लगा दी पड़ोसी की तरफ जिसमें वो बालक गिर गया था। जाकर के देखा कि जलती हुई अग्नि पर भी वो बालक किलोल कर रहा है, खेल कर रहा है। वो अग्नि भी पतिव्रत धर्म के कारण चंदन जैसी शीतल बन गई उस बालक के लिए। पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है। गोपियां कहने लगी कि कृष्ण तुम ये कथा हमें क्या सुना रहे हो? दंत कथा, ऐसी 2-4 कथा तो हमें भी आती हैं। ऐसे ही एक पति पत्नी का जोड़ा बड़े प्रेम से रहता था। एक बार उनके घर पर गरीबी आ गई। उन्हें उस नगर के अंदर कोई कार्य नहीं मिलता था। उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, मुझे यहाँ कोई रोजगार कार्य धंधा नहीं मिलता, अगर आप कह दो तो मैं परदेश को चला जाऊं, धन कमा करके लाऊंगा वहां से। पत्नी कहने लगी कि स्वामी, अगर तुम परदेश को चले जाओगी तो हमारी पतिव्रत धर्म की सेवा कैसे होगी? हम कैसे आपकी सेवा करेंगे, कैसे आपका भोग लगाएंगे और कैसे हम भोजन कर पाएंगे? पति बाजार में गया और बाजार से अपना प्रतिबिंब अर्थात फोटो खिंचवा कर लाया, बढ़िया मड़वा करके लेकर के आया और अपनी पत्नी को ला करके दे दिया। कहा कि देवी तुम इसकी पूजा करना, इसको गीले कपड़े से पोंछना, इसको चंदन लगाना, जब भोजन प्रसादी बन जाए इनको भोग लगा करके बाद में तुम पा लेना। पत्नी ने कहा ठीक है। उसका पति धन कमाने के लिए परदेश चला गया। तकरीबन 1-1.5 वर्ष बाद जब उसने काफी सारा धन कमा लिया तो परदेश से वो लौट करके आता है। उसकी पत्नी प्रतिदिन उस प्रतिबिंब की फोटो की पूजा करती थी। आज भी ऐसे ही उस फोटो की पूजा में लगी हुई, गीले कपड़े से उसे पोंछ रही है, उसे चंदन लगा रही है, उसके लिए भोजन प्रसादी तैयार कर रही है और उसका साक्षात पति आकर के दरवाजा को खटखटा रहा है। तो गोविंद से गोपियां कहने लगी कि हे गोविंद बताओ, उस पत्नी को दरवाजा खोलना चाहिए था कि नहीं? गोविंद ने कहा जब साक्षात का पति उसका आ गया तो उनसे तुरंत दरवाजा खोल देना चाहिए था। बोले बस आपने न्याय कर दिया। जिन पतियों को हम छोड़ करके आए हैं वो तो आपके प्रतिबिंब हैं। आत्मा का पति परमात्मा होता है। ऐसे वर को क्यों वरे जो जन्मे और मर जाए, वर वरी गोपाल जो जासे चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे वर को क्या करे वर करके जो जन्म लेता है और मरता है। वरना ही है तो परमात्मा को वरो जिससे कि हमारा ये शरीर चुड़ला है जो वो अमर हो जाता है। आत्मा का पति परमात्मा होता है और ये हमारे आत्मा आज आपके पास में आई है और आप इनके पति हो। आज कृष्ण ने कहा कि हे देवियों, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, तुम परीक्षा में पास हुई, अब मैं तुम्हारे साथ में रास करूंगा।
गोपियां रास करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जितनी गोपियां थी, दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण बन जाते हैं। राधा रानी आ जाती हैं, सबके साथ में गोविंद रास करने लगे। जब रास कर रहे थे तो उन गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि देखो हमारे अंदर और राधा रानी के सौंदर्य में कोई अंतर नहीं है। गोविंद हमारे साथ भी रास कर रहे हैं और राधा रानी के साथ भी रास कर रहे हैं। गोविंद ने देखा कि इन ब्रज गोपियों के मन में अभिमान आ गया है। इनके अभिमान को दूर करना अति आवश्यक है। गोविंद राधा रानी को लेकर के उन गोपियों के बीच से अदृश्य हो जाते हैं, दूसरे वन में चले जाते हैं और जाकर के राधा रानी के साथ चलने लगे। तो अब राधा रानी को भी अभिमान हो गया। राधा रानी भी सोचने लगी कि देखो गोविंद उन सब गोपियों को छोड़ आए, मेरे साथ में आ गए। गोविंद ने देखा कि राज राजेश्वरी राधिका को भी अभिमान आ गया है। कहने लगे कि हे ब्रजेश्वरी जरा जल्दी चलो ना। तो राधा क्या रानी कहने लगी कि अब से नहीं चला जाता है। कन्हैया कहने लगे कि आप हमारे कंधे पर बैठ जाओ, हम तुम्हें अपने कंधे पर लेकर के चले। राधा रानी जैसे ही कंधे पर बैठने को हुई कि गोविंद वहां से भी अदृश्य हो जाते हैं। उस वन में अकेली राधा रानी थी। वो ब्रज गोपियां ढूंढती ढूंढती राधा रानी के पास आई और कहने लगी कि हे राज राजेश्वरी, हे ब्रजेश्वरी, हे राधिके, क्या गोविंद तुम्हें भी छोड़ करके चले गए? कहा हमें भी छोड़ करके चले गए। अब वो तो कृष्ण को ढूंढने लगी। ऐसा लगने लगा ढूंढते ढूंढते कि हम ही कृष्ण हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। अब वो ब्रज गोपियां जो कृष्ण को ढूंढ रही थी, अपने आप को ही कृष्ण समझने लगी कि हम ही कृष्ण हैं। फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि हम तो ब्रज गोपियां हैं। जब कृष्ण उनको कहीं नहीं मिले तो हार करके यमुना के किनारे पर आकर के बैठ जाते हैं और बैठ करके आज उन ब्रज गोपियों ने एक गीत गाया जिसे गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। जो भी इसका पाठ करता है परमात्मा उसको दर्शन अवश्य देते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयति इंदिरा तैत द्रश्यता देशुतावका स्वेन्द्रता स्वता विजन्विते
वयम् रक्षिता मुखो नगल गोपिका नंदनो नगल देना विक्रम साचितो वेशगुप्ते सकृदेवा सात्वता कुले विरचिता वयम् व्रजधुर्यते चरणवीयुषा संसृते भूया करशिरोर्हं कान्तकामदम् शिरसिधेनः श्रीकरग्रहम् व्रजजिनार्तः स्ववीर्योषिता निजजनस्मया भजे सके भवन्त किङ्करीष्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शया प्रणति देहिना तृणचिरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणे फणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचे सिनः गोपियों ने जब इस गीत को गाया तो मेरे गोविंद प्रकट हो गए। गोपियों ने जब कृष्ण के दर्शन किए तो उन्हें लगा कि हमारे प्राणों में प्राण लौट करके आ गए। कि हे गोविंद, तुम हमें छोड़ करके कहां चले गए थे? गोविंद ने कहा कि हे देवियों, तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया था और जब तक अभिमान दूर नहीं होगा तब तक रास नहीं होता है। रास में तो देह की सुध को भी भूल जाते हैं, तब रास प्रभु के साथ में होता है। ये बात चल ही रही थी, वहां एक पुरुष आ जाता है। गोविंद ने पूछा कि महाशय, आपका परिचय क्या है? आप कौन हो? बोले हम कामदेव हैं। बोले जब हमने शिव रूप धारण किया तो तुमने क्या कर लिया हमारा? जब शिव तीसर नैन उगारा जरकत गई हो काम को। कि उस समय तुम जल करके भस्म हो गई। बोले उस समय स्वामी आप तपस्या पर बैठे थे। बोले तो हम राम रूप में आए तभी तुमने हमारा क्या बिगाड़ दिया? बोले उस समय तुम एक पत्नी व्रता थे, सिवाय अपनी पत्नी के आपने किसी स्त्री को देखा, या तो माँ के रूप में देखा, या बहन के रूप में देखा, या पुत्री के रूप में देखा।
बोले अभी क्या तुम हमारा बिगाड़ लोगे? बोले अब असंख्य गोपियां हैं और आप काम को जीत करके दिखाओगे तो हम मान जाएंगे। बोले कौन सा युद्ध करोगे हमारे साथ में, मैदान वाला कि किले वाला? बोले मैदान वाला युद्ध कौन सा होता है और किले वाला युद्ध कौन सा होता है? बोले कि एक चार दीवारी में एक कमरे में बंद होकर के स्त्री पुरुष काम को जीत ले, उसे किले वाला युद्ध किया जाता है। बोले इस युद्ध को तो हम रोज खेलते हैं, मैदान वाला युद्ध कौन सा है? बोले जहां असंख्य गोपियों के बीच में, असंख्य नारी जाति के बीच में एक पुरुष अपने मन को जीत करके, काम को जीत करके दिखाए, उसे मैदान वाला युद्ध कहा जाए। बोले ठीक है, तो कामदेव जितनी तुम पास तुम्हारे वाहन हैं सबको निकाल लो, आज हम काम को जीत करके दिखाएंगे। जितनी गोपियां थी वहां इतने कृष्ण बन जाते हैं। एक एक गोपी के साथ में भगवान नृत्य करने लगे, राधा रानी के साथ में नृत्य कर रहे हैं, एक दूसरे को पान खिला रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। अब तो सबके साथ में मेरे प्रभु रास रचा रहे हैं, और रास एक दिन नहीं प्रतिदिन होता है। उस रास के अंदर सभी देवियां आती हैं, पार्वती भी आती हैं। तो एक दिन भोले बाबा ने पूछा कि हे देवी, तुम रात्रि में प्रतिदिन कहां जाती हो? तो पार्वती भोले बाबा से कहने लगी कि बाबा, हे स्वामी, ब्रज में रास होता है, गोविंद रास रचाते हैं, हम उस रास में जाते हैं। तो गोविंद की रास में आप जाती हो? कहा? तो भोले बाबा कहने लगे कि हमको भी अपने साथ में ले चलो ना। बोले वहां सिवाय गोविंद के और कोई पुरुष जा नहीं सकता। बोले तो हमें स्त्री बना के ले चलो, गोपी बना के ले चलो। बोले महाराज आप गोपी कहाँ हो, आप तो गोपा हो। बोले आप जैसे बना करके ले चलोगे हम वैसे ही बन करके चलेंगे, और गोविंद पूछे कौन है तो अपनी सहेली बता देना, बेस्ट फ्रेंड। बोले ठीक है, गोपी को रूप तो धारण करो। गोपी को रूप धारण करने के लिए साड़ी कछा दी। अब साड़ी कछाई, बोले चल के दिखाइयो कैसी चाल है। अब तो वो तो मटक मटक के भोले बाबा चलने लगे। बोले आप गोपी नहीं लग रहे, आप तो गोपा लग रहे हो, पूरे गोपा ऐसे चल रहे हो जैसे पुरुष चल रहे हो। बोले कहा कह रही हो तुम? और आपकी जटाएं, ये केस पे बाल, स्त्री के बाल तो बड़े कोमल होए। बोले हमारी तो जटाएं फिर कहा काम करो, जा इन केस जटान की तुम वो बना लो, जूड़ो बना लियो। बोले अब ठीक है। कहा घूंघट तो लगाओ। अब जूड़े के ऊपर घूंघट कहाँ डटे, साड़ी को पल्लू कहाँ डटे, वो टाइम पे कोई सेफ्टी पिन थोड़ो चले जो हम पिन लगा देते। बोले ये तो गड़बड़ है। बोले यहाँ की ड्यूटी लगाओ काई की, जो कि ये घूंघट खिसके ना। तो ड्यूटी किसकी लगाई? गले में जो सर्प पड़े ना, तो उन दोनों सरपन की ड्यूटी लगा दी कि तुम या घूंघटे पकड़ के राखियो, इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं या छोड़ दे और हमारी इज्जत बेइज्जत हो जाए। बोले ठीक है महाराज आप चिंता मत करो। दोनों सांपन ने घूंघट को पकड़ लियो यार साहब, और घूंघट लगा के बोले चलो। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गई। Oh
एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गई है, रास में आ गई है। अरे नाच तो महाराज करना चलेंगे और कहना है जो प्रभु के रास में नाच लेता है ना, उसे 84 के चक्कर में नाचना नहीं पड़ता है। राधा संग जानाते मेरी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। आस रखेगा ब्रज में धारी, आस रखेगा ब्रज में धारी, अगर खाऊं क्या
शिवा कोई पुरुष लगावे कोई रात में महारात में मोहन के सिवा पुरुष लगावे कोई रात में महारात में हंसी करे लगती नारी हंसी करे लगती नारी हमारी आ गई। बना दो मुझको इस राज को इस राज को ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को इस राज को हूँ सहेली ऐसा बताना ब्रजराज को ब्रजराज मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को ब्रजराज को पूरा बहन की सारी बना पूरा बहन की सारी चंचल सांपों के भी मन में क्या आया कि हम भी नाचेंगे। अब तो सांप नाचने लगे और सांप नाचने लगे तो क्या हुआ कि साड़ी खिसक जाती है।
बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। साधु जी सीताराम। सीताराम। प्रेम से बोलो राधेश्याम। राधेश्याम। अब तो जैसे ही लहरा बजने लगो, सांप के मन में भी आ गई कि हम भी नाचेंगे। तो दो सांपन की जो ड्यूटी लगा रखी ना घूंघटे पकड़ने की, सांपन ने घूंघट को छोड़ दिया और सांप को एक कोने में जाके लहरा लेने लगे। और जैसे ही लहरा लियो कि साड़ी सिर पे से खिसक गई और साड़ी नीचे खिसकी। तो गोविंद ने कहा, बोले बाबा ये क्या है? बोले कि हमें तो प्रभु आपके साथ में रास रचाना था, गोपेश्वर महादेव बने। जो कि वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। बोलो गोपेश्वर महादेव की। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, उसके बाद में नंद बाबा के चरण को किसी अजगर ने पकड़ लिया। जब नंद बाबा यमुना में स्नान करने के लिए गए तो गोविंद ने उस अजगर का उद्धार किया और अपने बाबा को बचा करके लाए। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि कंस ने उसके बाद 3 राक्षस और भेजे, शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर। तीनों का मेरे प्रभु ने अलग अलग उद्धार कर दिया। आज नारद जी, संत नारद मथुरा में पहुंचे। कंस ने बड़ा स्वागत किया। कंस से नारद जी कहने लगे कि महाराज, वो कृष्ण 11 वर्ष से ऊपर प्रवेश कर गया है, कब उस कृष्ण को मारोगे? कंस कहने लगा कि नारद जी सत्य बताएं, एक से एक बड़ा राक्षस भेजा उस कृष्ण को मारने के लिए, परंतु कृष्ण नहीं मरता है। सूचना आ जाती है कि हमारा राक्षस मर गया। नारद जी कहने लगे कि महाराज मैं कुछ नहीं जानता, परसों में आपके हाथों कृष्ण को मरा देखना चाहता हूं। कंस कहने लगा कि महाराज तो या क्यों युक्ति आप ही बताओ, कोई उपाय आप ही बताओ। तो नारद जी कहने लगे, महाराज आपके पास में जो भगवान शंकर ने धनुष दिया ना, शिव धनुष है, उसका यज्ञ करो, मेला लगाओ और कृष्ण बलराम के लिए निमंत्रण भेजो। और जब वो कृष्ण बलराम यहाँ मथुरा में आ जाए, आपके पास में तो ऐसे ऐसे योद्धा हैं महाराज, जिनमें एक एक योद्धा में 10-10 हजार हाथियों को बल है, चारूढ़, मुष्टिक, अनेक योद्धा हैं आपके पास। कंस कहने लगे, बात तो सही कह रहे हो नारद जी आप। बोले ठीक है। नारद जी कह करके वहां से और वृंदावन को चले जाते। वृंदावन में यही समय हो रहा था, संध्या कालीन कृष्ण और बलराम गौओं को चरा करके आ रही थी। नारद जी उनके पास में पहुंचे, जय श्री कृष्ण आदान प्रदान हुई, रामा श्यामा हुई। नारद जी कहने लगे कि हे गोविंद, हे कन्हैया, उस कंस को कब मारोगे, कब उसका उद्धार करोगे? कृष्ण कहने लगे कि हे नारद, मैं कौन हूं किसी को मारने वाला? न मैं किसी को मारता हूं, न मैं किसी को बचाता हूं। जो जैसे कर्म करता है वैसा उसे फल भोगना पड़ता है। परंतु इतना सुनिश्चित है कि कंस का पाप का घड़ा भर चुका है, जल्द ही वो फूटेगा।
नारद जी कहने लगे कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं परसों आपके हाथों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। तो कृष्ण को हंसी आ गई। अरे नारद जी, अभी अभी तुम कंस से कह करके आए थे कि परसों आपके हाथों कृष्ण को मराना देखना चाहता हूं, और यहां मुझसे कह रहे हो कि परसों आप मेरे हाथों कंस को मरा देखना चाहते हो। नारद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। जिन मथुरा वासियों को वर्षों से प्रतीक्षा है, अब आप जाकर के उन्हें कैसे भी कंस से मुक्ति दिलाओ। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले जाते हैं। और कंस ने नारद जी को जाने के बाद में अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा, गज ब्रज नंद, गज नंद ब्रज तत्र सुतावाहन दुंदवे, आसाते विघ्न निरते नानम आचरम। के है अक्रूर जी, आप नंद का जो ब्रज है वृंदावन, उसके लिए जाओ। वृंदावन के लिए जाओ और नंद का जो सुत पुत्र है ना, उसको निमंत्रण दे करके आओ कि हमारा धनुष यज्ञ है। अक्रूर जी ने जब ये बात सुनी तो समझो कि उसके तो प्राण निकल गए कि इस दुष्ट को कहां से पता चल गया कृष्ण बलराम के बारे में। फिर मन में सोचा, अगर मैं इससे मना करूंगा तो ये किसी को और को भेजेगा, मैं ही जाता हूं, कम से कम कृष्ण बलराम के दर्शन तो करूंगा मैं। अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन दूसरे दिन चल देते हैं, और जैसे ही वृंदावन की पावन धरा में उनका रथ प्रवेश करता है कि रथ से नीचे उतर जाते हैं। रथ के जो घोड़े हैं कहीं घास चर रहे हैं, कहीं जल पी रहे हैं। सुबह से शाम हो गई और जब संध्या कालीन ये बेला आ गई, कृष्ण बलराम जब गौओं को चरा करके आ रहे थे तो उन्होंने अक्रूर जी को देखा। कृष्ण बलराम ने दौड़ लगा दी, हमारे काका जी आए, काका जी काका जी काका जी। आज अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को गोद में भर लिया, अंक में भर लिया। अक्रूर जी को घर लेकर के गए, भोजन हुआ। भोजन के उपरांत नंद बाबा ने पूछा कि मया चरितम भद्र किम तप्त परम तप किम वार्ता वयं ते दत्त भद्रम दक्षिता यद केशवम। कि हे अक्रूर जी, तुम्हारे आने का क्या कारण है, अपना कारण बताओ। अक्रूर जी जब कारण बताने लगे कि मैया यशोदा ने तब तक सभी को भोजन करा करके पहला ही ग्रास तोड़ा था भोजन का। पहला ग्रास जैसे ही खाने को हुई कि अक्रूर जी कहने लगे, नंद बाबा, कंस महाराज ने मुझे कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए निमंत्रण लेकर के भेजा है। कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया है,
मैया यशोदा ने जैसे सुना कि कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया है, कि हाथ से ग्रास छूट जाता है। और मैया कहने लगी, मैं अपने कृष्ण बलराम को कहीं नहीं भेजूंगी, कहीं नहीं भेजूंगी। कृष्ण बलराम मचल जाते हैं, रोने लगते हैं कि मैया तुम हमें कहीं नहीं जाने देती हो, हम मेला देखने जाएंगे, हम मेला देखने जाएंगे। नंद बाबा मैया यशोदा को समझाने लगे कि हे देवी, कब तक इन बालकों को घर में छुपा करके रखोगी? एक ना एक दिन तो इन्हें जाना ही होगा, आप चिंता मत करो। मैं ब्रजवासियों को लेकर अब रात्रि में ही मथुरा को निकल जाता हूं, और तुम सुबह कृष्ण और बलराम को अक्रूर जी के साथ में रथ में भेज देना। ऐसा समझा करके आज कृष्ण बलराम को कह करके नंद बाबा ब्रजवासियों को साथ लेकर रात्रि में ही निकल जाएगा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो करें भैया। रात्रि में निकल गए, सारे ब्रज के अंदर, वृंदावन के अंदर सूचना फैल गई कि कोई परदेसी आया है, कोई परदेसी आया है कृष्ण को लेने के लिए। लाखों गोपियां कृष्ण के द्वार पर आ जाती हैं, और 4 बजे जब द्वार को खोला, देखा सामने राधा रानी असंख्य गोपियां खड़ी हुई है। कृष्ण रथ पर बैठने को होते हैं तो गोपियां कहती है कि हे कृष्ण, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो। अगर तुम्हें जाना है तो अपने रथ को हमारे ऊपर से उतार करके ले जाना। सारी गोपियां मार्ग में लेट जाती हैं। गोविंद रथ से उतरते हैं और जाकर के राधा रानी से कहते हैं, हे ब्रजेश्वरी, हे राज राजेश्वरी, तुम इन सखियों को अपनियों को समझाओ। अगर हम मथुरा नहीं जाएंगे तो आगे की लीलाएं कैसे होंगी? इतने में एक गोपी कहने लगी कि हे गोविंद, तुम इस शरीर से तो यहां से चले जाओगे, परंतु हम जब मानेंगे जब तुम हमारे हृदय से निकल करके जाओगे। अपने शरीर को ले जाओगे परंतु हमारे हृदय से निकल करके नहीं जाओगे। ब्रज गोपियां कहने लगी, गोविंद तुम जा तो रहे हो, परंतु हमें क्या देकर जाओगे तुम? कन्हैया कहने लगे कि हे गोपियों, तुम्हारा इतना ऋण है मेरे पर, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? पर ध्यान रखना, जितने दिन में ब्रज में रहा हूं मैंने कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाया है। मेरे पास ये मुरली है, आप मेरी ये मुरली ले लीजिए। मैं अपनी ये मुरली तुम्हें दे करके जा रहा हूं। अब जाकर मैं अस्त्र शस्त्रों को उठाऊंगा, अब मुरली नहीं बजाऊंगा। आज ब्रज गोपियों को गोविंद ने अपनी मुरली को दे दिया है। राधा गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया, रथ में बैठकर कन्हैया चलने को होते हैं कि पीछे से आवाज आती है, ओ लाला, ओ कन्हैया, रुकियो रुकियो रुकियो। पीछे मुड़ करके देखा, गिरती रोती हुई मैया यशोदा आ रही। कृष्ण बलराम आज रथ से कूद पड़ते हैं
और दौड़ करके मैया के अंगों में लिपट जाते, शरीर से लिपट जाते। मैया ने अपने अश्रुओं से दोनों बालकों के सिर को गीला कर दिया। मैया यशोदा कहने लगी कि हे कन्हैया, एक ग्वालिन आज तुमसे विनती कर रही है। आज मां नहीं कहा है अपने आप कि एक ग्वालिन आपसे विनती कर रही है। मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम देवकी के पुत्र हो। कभी तुम्हें ये याद आए कि एक जरा सी मटकी के खातिर उस ग्वालिन ने मुझे उखल से बांध दिया था, तो इस ग्वालिन का अपराध क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। कन्हैया ने कहा कि हे माता, तुम्हारा उपकार तो इतना है मेरे पर, मैं लाख जन्म भी पालू ना तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाऊंगा। माँ आखिर माँ होती है। माँ, तुम्हारा उपकार इतना है मेरे ऊपर कि मैं उसे चुका नहीं पाऊंगा। आज माँ से और उन ब्रज गोपियों से गोविंद अंतिम विदाई बांध कर चलते हैं। जो मैं सो जानती प्रीत करे दुख हो, नगर डोरा पीटते प्रीत न करियो को। और कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, मैया मोरी याद न करो। ओ कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, मैया मोरी याद न करो। लेते हैं ब्रज से विदाई, मैया मेरी याद न करो। मैया मोरी याद न करो, मैया मोरी याद न करो। मैया मोरी याद न करो, मैया मोरी याद न करो। कृष्ण लेते ब्रज से विदाई, मैया मोरी याद न करो। लेते हैं ब्रज से विदाई, मैया मोरी याद न करो।
धनुषिया आई खबरिया धनुषिया की आई खबरिया धनुषिया आई खबरिया धनुषिया की आई खबरिया जाना हमको मैया मथुरा नगरिया जाना है हमको मैया मथुरा नगरिया धनुषिया आई खबरिया धनुषिया की आई खबरिया जाना हमको मैया मथुरा नगरिया जाना है हमको मैया मथुरा नगरिया जाना है हमको मैया मथुरा नगरिया ऐसी घड़ी वो रहती जो आई कि मैया मोरी याद न करो रज से बिनाई के मैया मोरी याद न करो मैया मोरी याद ना करो, मैया मोरी याद ना करो। कृष्ण मैया मोरी याद ना करो।
बोलो वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे साधु जी सीताराम सीताराम। प्रेम से बोलो राधे श्याम राधे श्याम। आज मैया यशोदा और ब्रज गोपियों से गोविंद अंतिम विदाई लेकर के चल देते हैं, सभी मार्ग दे देते हैं। जब तक उन ब्रज गोपियों को मैया को कृष्ण देखते रहे और अंत में मूर्छा सी अवस्था में गिर पड़ती। उधर अक्रूर जी कृष्ण को लेकर के मथुरा में यमुना के किनारे पहुंच जाते हैं। अक्रूर जी के मन में ये भावना है कि कैसे मैं अपने कृष्ण को कंस से बचाऊं। जैसे ही यमुना में स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं कि एक कृष्ण के दर्शन